यूनिवर्सल ब्यूटी साहब, आपको हम बिल्कुल एक नॉर्मल, आपने 2-3 चीज़ें रखी थी कि 500 अप्सराओं की बात रखी थी, ठीक है? तो अगर आप उसको प्रूव कर सकते हैं तो प्लीज़ मैं आपको स्टेज देने वाला हूँ, प्लीज़ उसका रेफ़रेंस दे दीजिए, कहाँ हमें 500 अप्सराएँ मिल रही हैं? जी, आप लोग बार-बार नीचे जो ना कर रहे हैं ना, यूनिवर्सल ब्यूटी जी, बताइए भाई। ये डरपोकपन है। हाँ, हमें कहीं ये मतलब डरने कहाँ ये महाभारत डरने का में या ये डरने का मनुस्मृति में सबूत है कहाँ ये। मिल रही हैं? हाँ, यूनिवर्सल ब्यूटी साहब, कहाँ आपको 500 अप्सराएँ मिली? आप कुछ बता सकते हैं, कोई रेफ़रेंस वग़ैरह? अरे मेरे भाई 500 मैं यही पूछ रहा था कि 500 हुँ, हुँ। मैं जहाँ पढ़ा था, मैं ना नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो 500 के बारे में जो ना रेफ़रेंस लेकर आऊँगा। इस बार मेरे पास रेफ़रेंस नहीं है, मैं ये बोला था। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं आपके ये पास भी 500 पूछा था अप्सराओं ये का भी पूछा था यून कि ये हाँ, 500 हाँ, अप्सरा वाली बात सही है या गलत है, मैं ये पूछा था। ये हमारे जो ना ठीक है, ये कौन रब्बानी वो आप एक्स पे मुस्लिम। पेंडिंग रहा, 500 अप्सरा आप पे पेंडिंग रही, लेके आना। ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं यूनिवर्सल किसी ब्यूटी भाई मेरे। दूसरे के धर्म में बात नहीं करता हाँ, मैं। हाँ, अलबत्ता मैं ठीक है। ज़िक्र निकाला जब 72 की बात हुई, हाँ, हूरों हाँ, की बात हुई, तो तुम्हारे अंदर भी एक हाँ, 500 हाँ, जो ना अप्सरा की बात हो रही है, तो वो भी जो हाँ, ना हाँ। वो भी जो इसका ना दुनिया रेफरेंस में नहीं है, प्रोस्टिट्यूट होती हैं। यूनिवर्सल उससे बात मत करो। अमित रेफरेंस भाई, के मैं मैं साथ मैं मैं मैनेज कर ले रहा हूँ, ठीक है? देखो यूनिवर्सल ब्यूटी बात क्या है ना, ठीक है? प्लीज़ बोलो। बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए थोड़ा सा लोग अपने आप को म्यूट कर लें। देखो यूनिवर्सल ब्यूटी ऐसा कुछ नहीं है, 500 का रेफ़रेंस नहीं है। एक हाँ, महाभारत में रेफ़रेंस आता है, ठीक है? एक महाभारत में रेफ़रेंस आता है, उसमें लिखा गया है कि आप अगर वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो हुँ, आपके लिए हज़ारों अप्सराएँ दौड़ी चली आएँगी कि काश, हुँ, काश ये मेरा पति होता। जैसे एक स्टार हुँ, नहीं होता है, जैसे शाहरुख खान होता है, उसको जब डिस्क्राइब हुँ, किया जाता है तो लोग कहते हैं कि जब ये हुँ, निकलता है तो हज़ारों लड़कियाँ दौड़ी चली आती हैं, कहती हैं कि काश ये मेरा मेरा हस्बैंड हुँ, होता, ठीक है? हुँ, तो जो महाभारत का रेफ़रेंस आता है उसमें साफ-साफ यही लिखा गया है, सहस्त्रों शब्द का उपयोग किया गया है कि जो वीर गति को प्राप्त होता है, जो बहादुरी दिखाता है, उसके लिए अप्सराएँ भी दौड़ी अब चली हो गया आती ना हैं भाई, कि मैं काश समझ गया। ये मेरा पति होता। जी, बताइए। मैं समझ गया। अब यहाँ पे हूरों हाँ। का जो ज़िक्र आ रहा है, यहाँ पे जो दुनिया में जो बीवी थी, अगर वो जन्नती हो है और जन्नत हुँ, में हुँ। शौहर और बीवी दोनों दाखिल हो रहे हैं, तो वो हुँ, हूरें भी हुँ। जो ना उतनी खूबसूरत नहीं होंगी, जो ना इनकी बीवी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत कर दी जाएँगी। और हाँ, वो हूरों शौहर की और बीवी सरदार जो कर ना दी जाएगी। जी। नहीं, नहीं हाँ, तो वो जो ना वो हूरों को भी जो ना ऐसा ही जो ना सुलूक किया जाएगा, जैसा आप कह रहे हैं कि जो ना अप्सराएँ दौड़ कर आएँगी, वो हूरें दौड़ कर हाँ, भी हाँ। आएँगी, लेकिन जो हाँ, ना हाँ। ये जो ना अपनी बीवी पे जो ना बहुत ही जो ना हाँ, हाँ। मोहब्बत और जो ना खुशहाल तरीके से रहेगा। वो हूरों हाँ, से भी जो हाँ। ना शायद शादी कर सकता है, उनसे भी जो ना हाँ, हाँ। रिश्ता संबंध कायम कर सकता है, लेकिन बीवी की हाँ, हाँ। मोहब्बत कम नहीं होती, वो बोलना चाह रहा अच्छा, ठीक है। यूनिवर्सल ब्यूटी इसमें थोड़ा-सा एक डिफ़रेंस है, मैं तुमको क्लियर कर देना चाहता हूँ। उसमें एक एक आपको क्या कहते हैं उसको, उसमें मतलब एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा के चीज़ों को जैसे प्रशंसा करने के लिए कहा जाता है कि एक बाण में फाड़ देते थे। शब्दभेदी भाण बाण चलाते थे, जिस तरफ देखते थे निशाना उसी उसी तरफ जाता था। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि एग्ज़ैक्टली जिस तरफ देख लेते थे, निशाना उसी तरफ चला जाता था। ये एक बढ़ा-चढ़ा के चीज़ों को बताने का तरीका होता है, ठीक है? तो यहाँ पे वीरता की, जो महाभारत वाला प्रसंग है, वहाँ पे वीरता की प्रशंसा की जा रही है। कहा जा रहा है कि है। वीर ऐसे होते हैं जो अपने मातृभूमि की रक्षा में और रण में जो वीर गति हुँ। को प्राप्त होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि उनके लिए हमारे वो अप्सराएँ भी दौड़ी मैदान चली आएँ। हाँ, तो मैदान हाँ, बदर में भी, मैदान नहीं ओहद में भी ये वीर गति को प्राप्त हुए। नहीं, नहीं ये थोड़ा-सा अलग है। मैं तुमको चाहता हूँ क्योंकि सटल क्यों अलग है? डिफरेंस है और क्यों बाकी अलग है? मैं क्यों बता रहा क्यों हूँ, मैं अलग बता क्यों रहा है? हूँ। वो ये भी मैं सच्चाई वही के लिए बता लड़ रहा हूँ। रहे थे, वो भी सच्चाई के लिए लड़ रहे नहीं, थे। नहीं, नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि क्या जो क्या हमारे कोशिश कर रहे हैं? हिंदुस्तानी सुनो तो, मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे हिंदुस्तानी मौलाना थे, उन्होंने इतना मिलाने का प्रयत्न किया है कि इस समय जो डिफरेंस ढूँढना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है, मुसलमानों के लिए भी, ठीक है? इसमें फ़र्क ये है कि इसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि वीरता इतना ज़्यादा पुरस्कृत है, इतनी ज़्यादा महान है, वीरता, ठीक है? हुँ, कि आप जब हाँ, रण में शौर्य दिखाते हैं, जैसे एक आप नॉर्मल उसमें भी देख सकते हैं कि एक जो लड़ने वाला, जो अपनी बात पे खड़ा मेरे रहने भाई वाला तो लड़का मालूम है होता मेरे है। को, नहीं, सुनो, वीरता सुनो मेरी बात सुनो। नहीं, नहीं मेरी बात मेरे को सुनो, मालूम है। अभी नहीं समझे हो, नहीं तो ये कन्फ्यूजन नहीं होती है आपको, ठीक है? जैसे जो अपनी बात पे खड़ा रहने वाला लड़का होता है, वो लड़कियों को ज़्यादा पसंद आता है। जो अपनी बात के लिए लड़ने वाला लड़का होता है, वो लड़कियों के लिए ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है?
तो जैसे एक दूसरा लड़का है, उसको अगर किसी ने एक झापड़ दिखा दिया, वो भाग गया, तो वो नॉट अट्रैक्टिव, मतलब बहुत अच्छा नहीं है लड़कियों के लिए, ठीक है। तो ये एकदम उसी कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, जो अपने पक्ष के लिए खड़ा है वो अट्रैक्टिव है, वो अप्सराओं के लिए भी अट्रैक्टिव है। ठीक है, वो आप बयान कर रहे हैं, ओके, वो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। नहीं, मैं बयान नहीं कर रहा, मैं आपको छोटा बात करो, छोटी सी खुतबा मत दो, छोटी सी बात मत दो, बस छोटी सी बात और ऐड कर लूं, छोटी सी बात है बस, ठीक है। एकदम उसी तरीके से लिखा गया है कि वीरों के लिए तो अप्सराएं भी दौड़ी चली आए, कोई परमेश्वर या कोई खुदा या कोई देवता वो जो वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं उन्हें अप्सराएं दे नहीं रहा, उन्हें मिलेंगे नहीं, ये श्योरिटी नहीं है। ये बस बताया जा रहा है कि वीरता इतनी अट्रैक्टिव है, समझ रहे हो, यूनिवर्सल ब्यूटी। हाँ, अब ये फर्क इसलिए है कि वहां पे आपको गारंटी दे दी गई है। मैं 72 हूरों की बात मैं एक बार क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। जो 72 हूरों वाली हदीस है वो ज़ईफ है, वो ज़ईफ है, वो उसका भी कोई एतबार नहीं है। हाँ, मैं क्लियर काउंट करके जो बताया गया नहीं है वो। हाँ, लेकिन 72 हूरों वाली जो हदीस है, क्योंकि भाई जब मैं अगर अपने बारे में सही बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में भी सही बोलूंगा, मैं कुछ गलत नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो चीज पक्की है कि 2 हूरें, अगर आप मोमिन हैं, ये शहीद की बात नहीं हो रही, अगर आप लेकिन देखो जो 72 हूरों वाली हदीस है वो ज़ईफ है, उसकी अथॉरिटी है लेकिन बहुत कम अथॉरिटी है, ठीक है। लेकिन जो चीज सही है वो ये है कि 2 औरतें, 2 नई औरतें आपको किसी वीरता दिखाने पे नहीं, अगर आप मोमिन हैं, आप जन्नत में जा रहे हैं, तो आपको 2 हूरें जरूर मिलेंगी जिनके बड़े बड़े स्तन होंगे, जो गरम ऊंटनी की तरह वो आपके साथ इंतजार करती रहेंगी कि आप कब जाके उनके साथ सेक्स करें। इस्लामिक मिजाज तबीयत में ऐसा है ही नहीं कि उनके ब्रेस्ट ऐसे होंगे, कभी डिस्क्राइब ही नहीं किया कुरान। पक्का? बिल्कुल। अगर मैं कुरान से दिखा देता हूं तो आप मानेंगे मेरे भाई? मैं ये नहीं कह रहा इस्लाम छोड़िए, मेरे को मालूम है, वो मस्तूरातुन फिल खियाम, मेरे को मालूम है। हाँ, वो खैमों में जो ना, खैमों में होंगी, वो मस्तूरात होंगी, वो जो ना उनको यानी कि उनकी खूबसूरती, यानी कि वो ऐसी जो ना लम यतमिस हुन्ना, उनको ना जिन ने छिया ना इंसान ने छिया, ऐसी कुंवारी होंगी, वो बयान किया है। लेकिन ये ब्रेस्ट होंगे, ये जो ना ऐसे ये जो सब सारा हदीस जो ना चूरन, ये साले जो ना कादियानी पूरे के पूरे भर दिया। अच्छा ठीक है, कादियानियों ने भरा है। अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दें, मैं आपको पूरा, अच्छा अगर बुखारी अबू दाऊद स्पेस में ना पूरा भर दिया है पूरा। अगर मैं आपको दिखा दूं कि कुरान में साफ-साफ लिखा है, आप मानेंगे? तो जो ना वो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि जो ना ऐसी हदीसों को निकालना चाहिए जो कुरान से टकरा रही। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको कुरान से दिखा देता हूं, आप मानेंगे? कुरान से कहाँ है, बताइए। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप तफसीर वगैरह मानते हैं, किसका तर्जुमा मानते हैं, आप ये बताइए। तर्जुमे में घबला मत करो, तर्जुमे में जो ना बहुत से घबले आ गए हैं, तर्जुमे में भी बदलने की पूरी तर्जुमे को ही बदला है लोगों ने। हाँ, तर्जुमे को बदला हुआ है, मतलब कोई एक ऐसा तर्जुमेकार जिसको आप मानते हैं। अरबिक ऐसी लैंग्वेज है, अगर एक लफ्ज भी उसमें, जैसा कि आब्द है, माबूद है, इबादत है, अगर आब्द, अगर उसका जो नाम, ये जो ना माबूद और इबादत के माने भी अगर चेंज कर दिए लोग, तो आब्द जो ना जो एक लफ्ज उसकी मीनिंग वो खींचकर वो जो ना वो क्लैरिफाई कर देगा कि इबादत का एक्चुअल मीनिंग क्या है और माबूद की मीनिंग जलेबी ना बना। ये अरबी की अरे बेवकूफ, तू क्या जलेबी बे पागल, अरबी की तालीम नहीं चल रही है, जलेबी ना बना। हाँ, यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े बूब्स की, आई एम सो सॉरी, बड़े बड़े ब्रेस्ट की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। ये देखिए, फुल बॉसम्ड का अर्थ, बुजम्ड का अर्थ जानते हैं मेरे भाई? ये Quran.com से है, कोई ऐसी वैसी वेबसाइट नहीं है, ठीक है। नो नो नो, नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट द मीनिंग। उसमें जो ना ब्रेस्ट नाम है ही नहीं। बुजम्ड का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? अरे यार, इंग्लिश में जो ना तुम ब्रेस्ट कर लो, क्या भी कर लो, दिस इज नॉट द मीनिंग। ठीक है, किसकी ट्रांसलेशन चाहते हैं आप ये बता दीजिए, कौन से आपके मौलाना है जिनकी ट्रांसलेशन सही है आपके हिसाब से? अच्छा, मैं निकाल के अभी
मैं उसका जो ना हाँ तफसीर बताओ, आप बताओ। निकाल। तो हाँ, इन्होंने कहा था कि आप मुझे हम कुरान उमर, से दिखा अतराबा, दीजिए। अतराबा, हाँ अतराबा के माने हम उमर, ठीक है, हम उमर अतराबा एक ही नहीं है। उमर, एक ही उमर। सुनो, वह अतराबा, कवाइबा अत, नौखैज, अतराबा, यानी कि जवान। अतराबा का नहीं है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे फुल बोजम्ड है। बोजम्ड का अर्थ आप कहीं भी देख नो लीजिएगा, मैं नो नो, उसको एक अतराबा के हम उमर, क्लैरिफाई। इक्वल सुनिए एज। सुनिए सुनिए, ये हाँ आप जो इक्वलाइज ना मैं समझ मीनिंग, गया। इक्वल एज। ठीक है, ये आपके, सुनिए मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, फुल बुजम्ड का, मैं अतराबा की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे कोई नहीं इशू नहीं, नहीं हम है। उमर, आप हम उसके उमर हिसाब से कहाँ, जलेबियां बना हम सकते उमर हैं। कहाँ, ये जलेबी तुम बना रहे हाँ, हो। हाँ हम कुरान उमर के हैं तर्जुमे के साथ उसमें, तुम खेल रहे हो। अभी हम मैं उमर मान लिया हैं ना, अभी मैं आपकी भाई बात मान लिया, भाई, हमारे सनातन में हम ऐसा है, हम वैसा उमर है, यहाँ लिखा हैं। हुआ है, मैं मान लिया। लेकिन तुम अरे जो ना आप कुरान में जो मत ना तुम मानो खेल रहे हो आप भाई, तर्जुमे से। आप मत मानो, आप मत मानो, मैं आपको अरे लिखा तुम हुआ तर्जुमे दिखा से रहा हूँ, खेलो ठीक मत, है। हमारे ठीक है, तर्जुमों से खेलो तर्जुमा, मत अब। तर्जुमा गया अपनी ऐसी की तैसी में, ठीक है, तर्जुमा हटा हाँ, देते हैं, खेलो तर्जुमा मत अब। बिल्कुल हटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं तर्जुमा। आपने कहा कि गलत हो सकता है, हमने हटा दिया, ठीक है। मैं अब आ रहा हूँ इब्ने कसीर पे, ठीक है दादा, आपके सबसे पुराने इब्ने तफसीरकार हैं। कसीर नहीं, इब्ने कबीर नहीं, वहां पे ना नॉलेज कम थी, टेक्नोलॉजी की जो ना जरूरत थी। आज कुरान जो समझा जा रहा है, इब्ने अच्छा कसीर के आज, जमाने में वो कुरान समझा नहीं जा रहा था। अच्छा इब्ने कसीर ने मतलब गलत समझा था। हाँ, गलती हो सकती है, इब्ने कसीर से भी हो सकती है, ये नबी थोड़ी थे। ठीक है, फिर मैं दो तीन, क्योंकि आपको अली जी को भी आपसे बात करनी है, काफी लोगों को आपसे बात करनी है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस आप दो तीन प्रश्नों का मेरे उत्तर दे दीजिए। ये ये जो इब्ने मुफस्सिरीन कसीर क्या साहब करे, ने, ये सुनिए, ये हाँ मुफस्सिरीन क्या बताइए, करे, हाँ यहूद और नसारा से भी रिवायात लेकर कुरान की हाँ हाँ तफसीर में शामिल कर दिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो ना वो आयत के जो ना पर्टिकुलर खास स्पेशल मीनिंग यही है, हाँ हाँ, ये नहीं होता ठीक है भाई। ठीक है, डन। मैं यहाँ ये ये चीज उस बस छोटी जमाने सी, के, ये उस जमाने हाँ के हाँ मुफस्सिरीन का एक दिलदारी हाँ हाँ, थी कि उन्होंने हम्म यहूद और नसारा के भी, क्योंकि नियरेस्ट हम्म मानते हुए उनकी भी जो ना रिवायात को जो ना हम्म, शामिल कर लिए, ये उनकी गलती थी। लेकिन ये हिस्ट्री ठीक में है जो ना हिस्टोरिकल मिस्टेक है, जो आज जाके उसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, फिर हीटेड डिबेट्स पे हम आपके लिए एक स्पेशल स्ट्रीम कर देंगे, ठीक है, आपके लिए एक स्पेशल स्ट्रीम कर देंगे, ताकि हम जी। पूरी अरबी, उतनी अरबी, उस आयत की अरबी है, उसको जब तक मास्टर नहीं कर लेते अब तब जैसा तक फिर उसको, मैं एक मिसाल देना सुनिए चाह रहा सुनिए हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं नहीं, मैं मैं एक आपके मिसाल लिए, देना चाहूँ, मैं आपके लिए, देखो, अमित मैं एक ये मिसाल देना चाह रहा हूँ। यूनिवर्सल ब्यूटी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बस थोड़ा समय दे दीजिएगा प्लीज। मैं उस आयत की पूरी अरबी, पूरा हाँ, ग्रामर मास्टर कर लूंगा आपके लिए, ठीक है, और वो सिर्फ कल आपकी इनविटेशन दूंगा मैं, जब आप यूनिवर्सल ब्यूटी जी कभी भी आप हीटेड डिबेट्स पे उत्पन्न होंगे, आप बात उसी चीज पे करेंगे अगली बार से। बस मैं आपके आपसे तब तक के लिए इतना पूछना चाहता हूँ कसीर भाई, कि मीनिंग वाइड आइड मेडन्स, कसीर साहब मतलब बता रहे हैं, ठीक है, मीनिंग वाइड आइड मेडन्स विथ फुल्ली डेवलप्ड ब्रेस्ट, स्तन, ठीक है। तो कसीर जवान साहब, नहीं, जवान एक लड़की, जवान लड़की किसको वो कहते हैं? जिसकी आंखें नौखैज चौड़ी जवान होंगी और ब्रेस्ट बड़े होंगे, नहीं, जवान कब होती? चलिए, ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं तब। तो वो जो ना उस पर्सपेक्टिव से जो ना वो बोले होंगे कि जो ना जवान लड़कियां होंगी, जवान औरत हाँ होंगी। तो जवान औरत कहना जो है दैट इज नॉट एन इशू, ठीक हम है, मैं उम्र, समझता हूँ। पुराने समय में जब सेक्सुअलिटी के से उसको रिलेट नहीं किया जाता था, जिन जिन कल्चर्स में, उसमें ब्रेस्ट को जैसे ये हाथ एक, और पाँव को सुनिए, अब आप सुनिए आप एक बात, डिस्क्राइब करते हैं। अरे मैं आपके अब पक्ष की आप बात ही बोल बोले रहा हूँ जा रहे हो भाई, यार, आप ही बोले जा रहे हो यार, थोड़ा ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमारे से तो आप सुन लो। बताइए, आप बताइए कंटिन्यूअस आप जब से बोल रहे हैं, हाँ बताओ बताओ। बीच में जो ना ये इंटरप्रेट भी कर दिया बेवकूफ। मेरा अरे पूरा ऐसा मत कंसंट्रेशन जो बोलिए, था, मैं जिस जैसे आप मकसद के लिए मेहमान है, आप आपको बात कुछ करने नहीं के बोला लिए, जा रहा ना। अच्छा ठीक है, वो बाद में बात करूंगा। टॉपिक यहाँ पे पे आ मैं जाइए। मिसाल देता हूँ, वस्समा अरफा व वज़अल मीज़ान। अब तर्जुमा क्या किया जा रहा है कि जो ना अल्लाह ने आसमान को बुलंद किया और तराजू कायम कर दिया, लिहाजा तुम नाप तोल में कमी मत करो, ये बोला जा रहा है तर्जुमे में। जबकि आज की एक डेवलप्ड जो ना नॉलेज अल्लाह ने ऐसा रखा, दो किस्म की आयात रखी, एक मुतशाबिहात, एक मुहकमात। मुहकमात यानी कि उस वक्त के टाइम में उसकी मीनिंग बिल्कुल क्लियर मालूम हो जाएंगे। लेकिन मुतशाबिहात की जो मीनिंग है वो टाइम के लिहाज से, जैसा नॉलेज इंसान की बढ़ती जाएंगी अकल, तो वो उसकी मीनिंग जो ना क्लियर होंगे। तो अल्लाह ताला खुद कहता है कि जो ना हम अपने
हम अपनी जो किताब नाजिल करे, वो जो इस्लाम कानून नाजिल करे, वो सच होने की जो निशानियां हम आसमान और जमीन में रख दिए। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। ये वो हक है, साबित हो जाएगा उनको, हम आसमानों में और जमीन में उसकी सारी निशानियां उनके सामने रख देंगे। उनको पता चल जाएगा, उनकी अकल में वो बात आ जाएगी, उनकी अकल मुतमईन हो जाएगी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बोल रहा है कि बस समा अरफा व जाल मीज़ान का मतलब क्या है? हमने आसमान को बुलंद किया, उसमें फिजिकल ऑर्डर रख दिया। मीज़ान का मतलब फिजिकल ऑर्डर है, और आखिमुल वज़न का मतलब वो जो लॉज है, वो जो फिजिकल लॉज के, वो उसको जो ना आप मेंटेन करो, ये आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि इंसान जमीन में खलीफा है। ठीक है, कुल मिला के ये जो बड़े बड़े ब्रेस्ट की बात की जा रही है मेरे प्यारे भाई, आप कह रहे हैं कि उनके जवान होने की निशानी है, ठीक है, आपका यही मुद्दा है ना? ठीक है मेरे भाई, तो कोई इशू नहीं। वहाँ पे जो ना नौखेज का मतलब जवान। हाँ, तो इसमें कसीर साहब कोई गलती नहीं कर रहे हैं, वो बस वो जवान होने की निशानी बता रहे हैं आपके हिसाब से, ठीक है? हाँ, वो एक्स्ट्रा जो ना अपने से वो कुछ बता रहे होंगे, मैं पढ़ा नहीं, लेकिन जाके मैं पढ़ूंगा उसकी तफसीर इब्न कसीर में देखूंगा। क्वालिटी ये है कि बगैर पढ़े सब कुछ बस 5 मिनट अली बस 5 मिनट पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं इब्न कसीर, हाँ कोई इशू नहीं कसीर साहब, मतलब यहाँ पे मेरी बात सुन, अली बस 5 मिनट मेरे प्यारे भाई, तेरी लैंग्वेज में जवाब दूंगा। अली बस 5 मिनट यार, 2 मिनट रुक जाओ, अरे रुक जाओ यार, डबल वापस आओ। कसीर साहब सुनो मेरी बात, यहाँ कसीर साहब से जवान होने की निशानी बता रहे हैं ना, यूनिवर्सल ब्यूटी। ठीक है, अब 2 मिनट चुप हो जाओ, तुमने काफी अच्छी वो दे दी है, एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब मैं इसी से थोड़ा सा नीचे जाता हूँ कसीर साहब की एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पे एक कवाइब का अर्थ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं इसका मतलब है गोले गोले स्तन, ठीक है? आगे लिखते हैं, देखो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा, तुम्हारी खुद की तफसीर है, तुमने खुद ये इस्लाम की तबीयत है। अब 5 मिनट रुक जाओ, तुमने इतना एक्सप्लेनेशन दिया, मुझे एक्सप्लेनेशन दे लेने दो, ठीक है? ओके। तो आपने कहा कि वो बस जवान होने की आप वो बता रहे हैं, जवान होने के निशानियां बता रहे हैं, कोई इशू नहीं, हाँ हो सकता है, मैं मानता हूँ। उसके आगे इब्न कसीर साहब लिखते लिखते चले जाते हैं और कवाइब को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, कवाइब को एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं इसका मतलब होता है गोले गोले स्तन। They meant that the breast of these girls will be fully rounded and not sagging। कहते हैं कि लटके बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल एकदम से कड़क होंगे और एकदम गोले गोले होंगे। मैं तफसीर इब्न कसीर की ये वाकई अगर ये तफसीर है, तो मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि जो ना ये इस्लाम और कुरान का मिजाज नहीं है। सब लोग अल्लाह ने इशारे किनारे में बात किया है, कभी इस तरह से बेशर्मी की बात अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीक़ेकार नहीं है। कोई बात नहीं, हम प्रशंसा करते हैं आपकी, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं इसके लिए। जो ये लोग अपने तरीके से अगेंस्ट इस्लामिक जो की तबीयत है उसके खिलाफ जो ना जाके तफसीर करते हैं, तो ये गुस्ताखी है, कुरान के साथ गुस्ताखी कहलाती है ये। मैं तफसीर इब्न कसीर को भी इसमें फुल्ली गलत बयानी, म्यूट रखिएगा सब लोग, हाँ तो बात पूरी करिए, गलत बयानी कहूंगा मैं इसको। यूनिवर्सल ब्यूटी गलत बयान करने वाला बंदा जो है ना, जाए मुफ्ती साहब के पास, वो मुफ्ती डोरीमान के पास, मोहम्मद अली 5 मिनट यार, इतनी गलत बातें कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं होता। के तर्जुमे के सामने कुछ भी नहीं है। अली मुझे पता है आपके अंदर का कट्टर मुसलमान जाग रहा है, अली 5 मिनट बस और इंतजार कर लें आपसे। ये जो ना कब से ये जो ना क्या बोल रहा था मालूम है, शुरू अरे मैं रोक रहा हूँ, मैं यूनिवर्सल ब्यूटी में रोक रहा हूँ। नहीं, ये शुरू आया था, ये जनाब हम इंडियन मुसलमानों को, इंडियन मुसलमान 2 मिनट रुक जाओ, ब्रह्म रक्षस कंटिन्यू करो। हाँ डबल मुस्लिम में बस 2 मिनट रोक रहा हूँ, मैं अली को भी रोक रहा हूँ, ठीक है? यूनिवर्सल ब्यूटी साहब, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं। इसको इल्म ही नहीं है भाई, कुरान का इल्म ही नहीं है, बात ही नहीं करना चाहिए। तो बाद में देख लेंगे, 2 मिनट म्यूट मारो ना यार। मैं इसीलिए अली से बात भी नहीं करता, अली बस अपनी बात आते हैं, कहते हैं, चले जाते हैं, मैं इनसे बात भी नहीं करता। नहीं मालूम उसको। हाँ, क्योंकि जो मैं सिद्ध करना चाहता हूँ वो ये साफ साफ बोल देते हैं, तो मैं इनसे कभी डिबेट ही नहीं कर पाता अली जी से। तो उनकी बात अलग है ना, मैं उनको बेहतर तरीके से जवाब दे सकता हूँ ना आप दे सकते हैं, तो उनकी बात आप उनसे करिएगा, ठीक है? तो आगे क्या लिखते हैं मेरे भाई? ठीक है, इब्ने कसीर, मैं
खुश हूं, मैं आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुश हूं मोहम्मद अली भाई, कि जो लोग सॉरी यूनिवर्सल ब्यूटी भाई, कि जो लोग इसको मान के इसको सही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, मुझे मेरा खुद का मन कहता है कि इन्हें डूब मरना चाहिए। लेकिन अगर आप गलत कह रहे हैं इस चीज को, आपके अंदर की इंसानियत है जो इस चीज को गलत कह रही है। ठीक है, आगे सुनते जाइए। ये अल्लाह की जो फितरत है, फितरत अल्लाह फतर नास अलैहा, अल्लाह ने अपनी फितरत पर इंसान को बनाया है, इंसानों को। उस पे हम डिस्कस करेंगे। जब अल्लाह ताला जो ना इशारे किनारे में बात करता है, बाद में गिनाना, 2 मिनट सुन लो, मेटाफोरिक तरीके से बात करता है। एक सेकंड और दे दो। तफसीर इब्ने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद इब्ने कसीर को जो कहना होगा कह देना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे जो अंग्रेजी में लिखा है वो फिर आगे कहते हैं कि उनके जो स्तन होंगे वो एकदम गोले गोले और सख्त होंगे। मैं यहीं तो बैठा हुआ हूँ ना, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ भाग रहा हूँ? आप बार-बार म्यूट कर रहे हो अपने हिसाब से। अपने आप चुप हो जाओ। ठीक है अली, यूनिवर्सल ब्यूटी अपने आप चुप हो जाओ 5 मिनट के। ठीक है, इसमें ये कह रहा है, कसीर कह रहा है, ठीक है, कह रहा है कि उनके स्तन इसलिए इतने कड़क होंगे और गोल गोल होंगे। और वो क्यों होंगे? क्योंकि वो वर्जिन होंगी। वर्जिन का मतलब होता है कि उनके साथ कभी सेक्स नहीं किया गया है, इसलिए उनके जो स्तन होंगे वो कड़क होंगे एकदम। आगे लिखते हैं, दिस मीन्स दैट दे विल हैव वन एज, वो कभी बुढ़ी नहीं होंगी, हमेशा उनके स्तन कड़क रहेंगे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन सूरत अल वाक़िया कंसर्निंग अल्लाह स्टेटमेंट। इसका हवाला देते हुए कसीर साहब कहते हैं, एक सेकंड बस, इसका हवाला देते हुए कसीर साहब कहते हैं कि जो मैं परिभाषा दे रहा हूं वो परिभाषा अल्लाह दे चुके हैं सूरल वाक़िया में। जो मैं कह रहा हूं वही अल्लाह कह चुके हैं सूरल वाक़िया में। ठीक है, अब ये बात कंप्लीट होती है। आपने ऑलरेडी कह दिया है कि कसीर साहब जो है कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं, कसीर साहब बिद्दत करता है, शिर्क कर रहे हैं, और मैं आपकी तरफ से लानत भेजता हूं। हो सकती है उनसे गलती हो सकती है। हाँ, मैं आपकी तरफ से कसीर को लानतें भेजता हूँ, 100 नहीं, लानत नहीं। देखिए ये लानत वाली बात मत करो। इंसान से गलती हो सकती है, अल्लाह ताला शायद उनके गुनाह को माफ भी कर सकता है और माफ नहीं भी कर सकता है। इतनी बड़ी गलती, हाँ इतनी बड़ी गलती, अरे तुम तो, अरे अमित नाता, तुम इतनी बड़ी गलती करती है, वीडियो में दिख लिया। अच्छा, फिर अभी कर रहा है। अब हम ये कह रहे हैं आपकी वीडियो अगर कोई वीडियो हो, ठीक है, सुनो मेरी बात, जो बात है साफ, क्योंकि बात बात पे आप ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं और हमारे दोस्त के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि पहली बात तो दोबारा ऐसा कुछ मत करिएगा। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आपसे पूरा आग्रह है कि दोबारा ऐसा कुछ मत करिएगा, नहीं तो अगर आप इस स्तर पे जाएंगे तो फिर हम आपके साथ इस स्तर पे जाएंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर नहीं, जो है पहली बात मत करिएगा, वरना फिर हम आपकी छुपी हुई चीजें निकाल लेंगे। दोबारा मत बोलिएगा, ठीक है? निकालो। टॉपिक पे आते हैं। निकालो भाई। यूनिवर्सल ब्यूटी शांत हो जाओ। इल्जाम लगाते फिर तो 1 मिनट है, डिबेट आप रुक जाओ यार। एक बस आखिरी मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, आखिरी बस। ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं समझने वाले। आखिरी क्वेश्चन बस निकल रहा हूँ अली, बस आखिरी क्वेश्चन, सॉरी। देखो, अच्छा ठीक है, मैं बस आखिरी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यूनिवर्सल ब्यूटी तुमसे, कि जिसने कहा कि रसूलुल्लाह के माँ बाप जहन्नमी हैं, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? साफ तौर पे रख दीजिए बस। You can't say anything about them. जिसने कहा कि रसूलुल्लाह के माँ बाप जहन्नमी हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? साफ बताइए, ईमानदारी से बताइए। ठीक है, कुरानी का रेफरेंस दे रहा हूँ। जब फिरौन ने कहा कि मूसा अलैहि सलाम से कि जो ना, ए मूसा, तू जो ना इस वक्त रसूल बनकर, अल्लाह का रसूल बनकर आया है, फिर हमसे पहले लोगों का क्या हाल है? तो मूसा अलैहि सलाम ने जवाब दिया फिरौन का कि मेरा अल्लाह ना भूलता है ना चूकता है, मतलब ना भूलता है ना उसकी याददाश्त से कोई चीज जाती है, उनका हिसाब अल्लाह के पास है। वी कांट से एनीथिंग कि वो जो ना अपनी पिछली जो ना पैगंबर और नबी और रसूल के जो उम्मती थे किस हैसियत से थे उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करते। फिर से ये नहीं है यूनिवर्सल ब्यूटी, मेरा पॉइंट नहीं है। एक बार फिर से मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करना प्लीज, ध्यान से, बुद्धि लगा के, कि अगर किसी ने कहा है कि रसूलुल्लाह के माँ बाप जहन्नमी हैं, तो
उसके बारे में तुम्हारी राय क्या है? कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, वो नहीं है। उसने गलत किया है, सही किया है, झूठ बोला है, क्या किया है? तो ये यहूद और नसारा की जो है रिवायात से लिखी गई है, गलत है। तो जिसने माँ बाप को जहन्नमी बनाया है रसूलुल्लाह के, क्या वो यहूदी और नसारा है? मैं जो ना साफ बोल दिया ना कि मैं, वो लोग गलत कहते हैं। जिसने मेरी नहीं, बात फिर से ध्यान से सुनिएगा। आपका क्या इशारा जहाँ जा रहा है, सुनिए, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। बड़े बड़े हस्तियों के नाम लेकर, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम लेकर झूठी झूठी बातें मत बोलो। एक मिनट के लिए भाई, इसका जवाब ये नहीं होगा दीनी भाई। अच्छा, मैं अलविदा ले रहा हूँ, बस अलविदा ले रहा हूँ यार। मैं कह रहा हूँ कि मैं निकल रहा हूँ, दीनी भाई ऑलरेडी आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए। थैंक यू।